नमस्कार विद्यार्थियों। हम लोकतंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब हम लोकतंत्र के ऐतिहासिक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र एक पूर्णतया आधुनिक विचार है। अनेक प्राचीन समाजों में लोकतांत्रिक सरकारों का अस्तित्व था। इतिहासकारों ने यह सिद्ध किया कि प्राचीन भारत में कुछ ऐसे समाज थे जिनकी सरकारें लोकतंत्रीय सरकारों से मिलती जुलती थी। प्राचीन यूनान में भी इस प्रकार की सरकारें थीं, किंतु लोकतंत्र के संबंध में चर्चा करते समय हमें थोड़ा सचेत रहना चाहिए। यूनान के प्राचीन नगर राज्यों में ऐसी सरकारें थीं जिन्हें लोकतांत्रिक कहा जा सकता है, किंतु यदि सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो यह सत्य नहीं है। प्राचीन एथेंस में जनसंख्या दो वर्गों में विभाजित थी। एक वर्ग में दास थे जिन्हें राजनीतिक अथवा अन्य प्रकार के अधिकार नहीं थे। वे एथेंस की सरकार के अंग नहीं थे। यद्यपि वहाँ की अधिकांश अर्थव्यवस्था उन्हीं के श्रम पर आधारित थी। दूसरे वहाँ पर मालिकों का एक छोटा सा वर्ग था। मालिक वे व्यक्ति थे जिन्हें दासों पर स्वामित्व तथा राजनीतिक अधिकारों का एकाधिकार प्राप्त था। जहाँ तक इन अल्पसंख्यक मालिकों का संबंध था, एथेंस की सरकार पूर्णतया लोकतांत्रिक थी, जबकि आधुनिक मानदंड के अनुसार इसे लोकतंत्र नहीं कहा जाएगा। आधुनिक युग में लोकतंत्र की विचारधारा समता से संबद्ध है। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ व्यक्तियों के लिए लोकतंत्र का अस्तित्व हो और अधिकांश के लिए नहीं हो। इस दृष्टि से प्राचीन यूनान में एक प्रकार से लोकतंत्र था भी और नहीं भी था। मालिकों के लिए सरकार लोकतांत्रिक थी, जबकि दासों के लिए ऐसा नहीं था। आधुनिक मानदंडों के अनुसार एथेंस का लोकतंत्र लोकतंत्र नहीं था। आधुनिक लोकतंत्र का विकास 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ। इंग्लैंड पहला देश था जिसने लोकतांत्रिक पद्धति अपनाई। सन 1640 के बाद इंग्लैंड में इसके लिए दीर्घकाल तक राजनीतिक अशांति तथा गृहयुद्ध होता रहा। सन 1688 में इसकी गौरवपूर्ण क्रांति के रूप में परिणति हुई। 1688 में नए राजा को पदासीन किया गया, किंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि सरकार का एक नवीन सिद्धांत भी स्थापित हुआ, जिसे उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत कहते हैं। उत्तरदायित्व का अर्थ जनता की उस शक्ति से है जिसके कारण जनता सरकार से पूछ सकती है कि जो कुछ उसने किया वह क्यों किया, और यदि वह सरकार की कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं है तो उसे आगामी निर्वाचन में सत्ता से अपदस्थ कर सकती है। 1688 के पूर्व इन सिद्धांतों का पूर्ण विकास नहीं हो पाया था। सामंतशाही का पतन और लोकतंत्र का उदय एक दीर्घकालीन प्रक्रिया थी। 1688 में इस प्रक्रिया का सूत्रपात हुआ था, किंतु इससे कानून के शासन की स्थापना हुई, जिसका अर्थ है कानूनों के मानदंड पर आधारित सरकार, न कि ऐसी सरकार जो सत्तारूढ़ व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता पर निर्भर हो। कभी कभी इसे संवैधानिक शासन प्रणाली भी कहा जाता है। अमेरिकी क्रांति से भी लोकतंत्र के विचार को बल मिला। ब्रिटेन के अमेरिकी उपनिवेशों के विद्रोह से लोकतांत्रिक विचारधारा का एक अन्य पक्ष भी प्रकाश में आया। अमेरिकी उपनिवेशों ने ब्रिटिश संसद द्वारा कर लगाए जाने का विरोध किया, क्योंकि उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। अमेरिकी क्रांति द्वारा गणतंत्रीय अध्यक्षात्मक सरकार का विचार विकसित हुआ, जो राजतंत्र से पूर्णतया भिन्न था। उसके बाद से अधिकतर लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्थाओं का गणतंत्रात्मक स्वरूप प्रचलित हो गया। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र के सिद्धांत के विकास में सबसे अधिक योगदान दिया।
इंग्लैंड में लोकतांत्रिक क्रांति अर्थात सामंतीय राजनीतिक व्यवस्था के लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया के पूर्ण होने में अधिक समय लगा। इसके अतिरिक्त सामंतों के राजनीतिक विशेषाधिकार भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किए गए। फ्रांसीसी क्रांति एक भिन्न प्रकार की क्रांति थी। इसने प्राचीन राजतंत्र को एक प्रकार से समाप्त कर दिया और उसके साथ ही सामंतों के अधिकांश विशेषाधिकार भी समाप्त कर दिए। फ्रांस के क्रांतिकारियों ने मानव अधिकारों का घोषणा पत्र अंगीकार किया। इसमें सभी व्यक्तियों को समान घोषित किया गया। लोकतंत्र की प्रारंभिक क्रांतियों में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। इसने लोकतंत्र के विचार को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व से संबंधित कर दिया गया। इस प्रकार से जो लोकतंत्र का ऐतिहासिक जो विकास है वो हुआ है, अर्थात प्राचीन एथेंस और यूनान की हम बात करें तो वहाँ पर पूर्ण रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी। कुछ लोगों के लिए ही लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। वहाँ पर दास वर्ग का अस्तित्व था, जिनका मालिकों के द्वारा अपने कार्यों को संपादित करने के लिए उपयोग में लिया जाता था। उनके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू नहीं थी। तो हम कह सकते हैं कि एथेंस यूनान में आधुनिक स्वरूप का लोकतंत्र नहीं था। उसके बाद में इंग्लैंड में लोकतांत्रिक व्यवस्था का डेवलपमेंट हुआ। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद में इंग्लैंड में व्यक्ति के अधिकार और उत्तरदायित्वों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई और इंग्लैंड के बाद में संयुक्त राज्य अमेरिकी क्रांति से लोकतंत्र के विचार को और अधिक इम्पोर्टेंस मिला, बल मिला। और इसके बाद में 1789 में फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूर्ण रूप से फ्रांस में अपनाया गया। इस प्रकार से इतिहास में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का डेवलपमेंट हुआ, जिसे कि अब्राहम लिंकन जो हैं उनके द्वारा जो परिभाषा दी गई है कि जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन ही लोकतांत्रिक शासन कहलाता है। धन्यवाद।